क्या है चैनल में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम लोग जो परिचर्चा करने जा रहे हैं राहु और शुक्र की युति का, जिसको लंपट योग भी कहा गया है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा यह देखते ही कह दिया जाता है कि अगर शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं तो यानी उस व्यक्ति के चरित्र में कमी होगी, यानी उस व्यक्ति के जीवन में एक्स लेडीज या पुरुष की एंट्री जरूर हुई आफ्टर मैरिज। ये भ्रांति कहा जाए या सत्य कहा जाए, इसको आज हम लोग जानेंगे कि क्या राहु और शुक्र जो दो ग्रह हैं, जो दोनों मित्र हैं, एक गुरु है, राहु शिष्य है और शुक्र जो है वह राक्षसों के गुरु, दैत्य गुरु माने गए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध एक साथ बनने के बाद ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र में संदेह उत्पन्न होने लगती है। अगर आप किसी कुंडली में देखते हैं एक साथ बैठा हुआ है तो बहुत सारे लोग निसंकोच कह देते हैं, जबकि मैं इसको बताऊंगा आगे कि किस परिस्थितियों में उनके कैरेक्टर के बारे में कहा जा सकता है, किस परिस्थिति में कहा जाता है कि उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं, ये कब कहा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग देखते ही कह देते हैं कि इनकी कैरेक्टर अच्छी नहीं है, चरित्र अच्छा। ऐसा क्यों? जब शुक्र दैत्यों के गुरु हैं तो ऐसा एक चीज आपको बता दें कि जब दो अच्छे लोग एक मकान में या एक रूम में रहेंगे तो एक व्यक्ति जो अच्छे हैं दोनों, वो दूसरे व्यक्ति को या उसके हित के बारे में सोचेंगे, अपने हित के बारे में नहीं सोचेंगे। सोचेंगे कि हम क्यों ना उसकी कल्याण करें। इसीलिए जब दो शुभ ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वह योग बन जाता है। जिससे गुरु के साथ चंद्रमा आ जाए, गज केसरी योग हो गया। गुरु के साथ मंगल आ जाए, महालक्ष्मी योग हो गया। तो ये एक बहुत बढ़िया योग बन जाता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा, जब दो दुष्ट एक ही रूम में हो, भले ही वो मित्र हो, लेकिन वह एक मित्र दूसरे मित्र को चाहेगा कि उसका अहित कर दे। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, अपने लाभ के बारे में सोचेगा वो। तो जब वो दो खराब ग्रह एक साथ एक ही साथ बैठते हो, युति का मतलब क्या? जब आपके कुंडली में, यानी कुंडली आप खोलें और जब किसी के कुंडली में दो ग्रह एक साथ बैठे हो तो उसे युति कहा गया है, दो या दो से अधिक। तो यहां जब राहु और शुक्र आपके या किसी भी की व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो यानी युति बनाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही युति बनाएंगे दोनों राहु और शुक्र, तो उनके चरित्र पर संदेह होने लगता है। ऐसा क्यों? तो एक बात समझिए, शुक्र क्या है? शुक्र स्त्री ग्रह है, जलीय तत्व है, शुभ ग्रह है। लेकिन शुक्र को एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बेडरूम यानी कि निवास स्थान माना गया है। साथ ही विवाह में के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, सैया सुख के कारक सुख ही हैं, शुक्र ही है। भोग विलासता, रोमांस, टीवी, फिल्म, आकर्षण, वाहन, फिल्म स्टेज, मॉडलिंग हुआ, ब्यूटी पार्लर और ज्वेलरी, होटल, फोटोग्राफी, ऐश्वर्य, ये सारी चीजों की कारक शुक्रदेव है।
यानी यूं कहा जाए कि जो भी सुख भोग और विलासता से संबंधित या रोमांच से संबंधित कारकत्व जो प्राप्त है वह शुक्र को प्राप्त है। भौतिक सुख के मुख्य कारक शुक्र ही माने गए हैं। यानी अब और उसी के जस्ट उल्टा राहु को जब देखा जाए, राहु छाया ग्रह है, गैर परंपरावादी है, गैर सामाजिक भी है। राहु जो दिखता है वह है नहीं और जो है वह दिखता नहीं, यही राहु है। यानी यह भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। यानी यह व्यक्ति के जो भी स्वभाव है उसको वो स्पष्ट नहीं करने देते हैं। साथ में ये कहा जाए कि राहु विद्वान तो है लेकिन नेगेटिव ऊर्जा पैदा करने वाले ग्रह हैं, सोच अशुभ रखने वाले हैं। राहु में एक विशेषता है जो अन्य ग्रहों में नहीं पाई जाती है। वो क्या? कि यह अचानक फल देते हैं। लाभ भी देना होगा तो अचानक दे देंगे, नुकसान करना अचानक कर देंगे। ये अन्य ग्रहों में नहीं पाई जाती है। साथ में विस्फोटक ग्रह है, विस्फोट पैदा कर देते हैं। किस चीज का? नास्तिकता का। पाखंडी अगर खराब हो गए तो ये खराब कर देंगे। तो नीचत्व छल कपट भी इनमें पाई जाती है। वेश्यावृत्ति के भी यही कारक हैं। शराब और चुंगली के, जुआ के भी कारक राहु ही माने गए हैं। चोरी के, विष के कारक भी राहु ही माने गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां शुक्र भोग विलासता के कारक हैं और जब राहु उसके साथ आ जाते हैं तो क्या होगा? उसको और इंप्रूव कर देंगे और बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा? आदमी और ज्यादा भोगी हो जाएगा, भौतिक सुख के प्रति और उसकी आकर्षण बढ़ जाएगी। हाँ, अगर दोनों शुभ हैं तो ये तो सत्य है कि धन ऐश्वर्य दिलाएंगे ही और वो व्यक्ति बहुत धनी हो जाएगा, बहुत ही आगे निकलता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे जो अभिनेता बन जाते हैं, चमक उठते हैं। लेकिन कैरेक्टर में व्यवधान तो लाते हैं राहु और शुक्र एक साथ बैठ करके। कब? अब इसको जानिए। राहु और शुक्र यदि बैठे हुए हैं, जैसे लग्न में बैठ गया, तो सर्टेनली वह व्यक्ति संगीत प्रिय होगा, सुख सुविधा उसको मिलेगी, भोग विलासता भी उसका होगा। लेकिन शादी के बाद एक्स वाइफ का एंट्री उसकी होती है जब शनि की कहीं से दृष्टि उस पर पड़ जाए। तो यह कहा जाए कि सिर्फ राहु और शुक्र एक साथ बैठ गए तो ये कैरेक्टर, हाँ, संदेहास्पद तो कैरेक्टर रहेगा। एक से ज्यादा दाम्पत्य जीवन के लिए शनि की कहीं से दृष्टि उस पर आनी चाहिए, ये भी है। दूसरी, शुक्र राहु बैठ गए और शनि जब बैठ जाएंगे एक साथ तो क्या होगा? शनि की दृष्टि जब पड़ जाएगी राहु और शुक्र पर तो वह व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियों को या स्त्रियों से संबंध बनाता है, या स्त्री है तो पुरुष से संबंध बनाती है। ये तो सर्टेनली, चूंकि राहु वेश्यावृत्तियों के कारक हैं और शुक्र भोग के कारक हैं, दोनों के मिलने से जो है पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और व्यक्ति सिर्फ भोग विलास ऐश्वर्य के बारे में नहीं सोचता है बल्कि अपनी कैरेक्टर को भी गिरा डालता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ हो, शनि की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो ये परिस्थितियां आती हैं। अगर चंद्रमा साथ में बैठ जाए तब तो समझिए उसके दिमाग जो है, मन, वो तो और विचलित हो जाता है। अगर राहु और शुक्र के साथ कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल साथ में बैठ जाए तब तो दाम्पत्य जीवन बिखरने के प्रश्न आ ही जाते हैं, क्योंकि अब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भोगी होने लगता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां कि कब यह एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के चरित्र कब बचता है और कब यह और बढ़ जाता है,
तो इतना जानिए कि राहु और शुक्र अगर बैठे हों एक साथ किसी भी हाउस में, कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, पहला तो आप यह नहीं कहिए, अब मत कहिए कि उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब बृहस्पति उसके नकारात्मक तत्व को समाप्त कर देंगे। अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हों या लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो या लग्न मजबूत हो या लग्नेश पर के साथ बृहस्पति बैठे हो या लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तब समझिए कि अब यह राहु और केतु, राहु और शुक्र की दशा में जो कैरेक्टर की बात करते हैं वो अब नहीं रहेगा। अब वो व्यक्ति एक्सट्रीम पर जाएगा, धन संपदा के लिए भोग विलास करेगा, पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अन्य लोगों को एंट्री नहीं होने देगा। कब? जब मैं बताया कि गुरुदेव का यानी बृहस्पति देव की या तो दृष्टि हो जहां राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों उस घर पे, या लग्न में बैठे हों बृहस्पति देव, या लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो, लग्न मजबूत हो, कमजोर नहीं होनी चाहिए। जब लग्न मजबूत है तो इच्छा शक्ति मजबूत होगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो व्यक्ति कैरेक्टर नहीं गिरता है। या लग्न पर लग्नेश के साथ माने लग्न के में जो मालिक है उसके साथ अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो यह सर्कमस्टांस चेंज हो जाता है। इसके अलावा कब यह बहुत प्रकाष्ठा पर चला जाता है, तो जानिए आप, जब भी यह दशा, चूंकि राहु का कोई अपना हाउस नहीं है, लेकिन बुध को अपना वो राशि मानते हैं, में वृषभ और मिथुन राशि को अपना उच्च राशि मानते हैं। तो अगर यह जो राहु और शुक्र की युति है वो अगर 6 अंक में यानी छठे राशि यानी बुध की जो राशि है कन्या राशि, उसमें या वृषभ राशि में या मिथुन राशि में बनता है तो यह बहुत ही नुकसानदायक होता है चरित्र के मामले में। साथ में शुक्र को देखे गए तो शुक्र का 2 राशि है, कौन? वृषभ और तुला, और मिथुन और मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इन दशाओं में इन जगहों पे यानी 2 और 7 और 12 अंक में भी जब ये बैठे हों दोनों, या 6 अंक में बैठे हों, 2, 3, 6, 12 12th हाउस जो है ऐसे भी सैया का हाउस है, अगर ये बैठे हो 7th हाउस, तो 7th अंक में जहां राशि बैठी है 7th राशि, इसके स्वामी हमने बता ही दिया, में बैठे हों तो यह ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। वैसे 7th हाउस में और 12th हाउस में अगर यह योग बनता है तो 100% व्यक्ति कैरेक्टर के खराब होते हैं, क्योंकि 12th हाउस सैया का हाउस होता है और 7th हाउस पार्टनर का हाउस होता है, और इसमें राहु और शुक्र के साथ बैठ जाए तो नुकसान दाम्पत्य जीवन का होता है, क्योंकि दाम्पत्य शादी के बाद उस व्यक्ति के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं से एक्समैन की एंट्री होती है। साथ में राहु और शुक्र बैठ जाए और मंगल भी की युक्ति बन जाए तब भी यह विस्फोटक हो जाता है। अब व्यक्ति लंपट की तरह, लंपट युग इसलिए कहा गया है कि वो अपने जीवन के बारे में छोड़कर ये गंदा काम करने लगता है और उसको दाम्पत्य और बाद में पछतावा होता है उसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर वही गलती करता है, यानी मल्टी अफेयर उसके होते हैं। तो ये चीज है, अगर कुंडली में ये पाई जाए, और ये जो मैं आपसे कहा कि किस राशि में यह हो, तो बता ही दिया कि 1, 7, 1, 2, 3 मैंने लग्न में हो तब भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, लग्न को मजबूत होना चाहिए। 7 और 12वें हाउस में यह मैंने
नुकसान करते हैं ज़्यादा। राशियों के बारे में बता ही दिया कि यह त्रिक हाउस में भी 6ठे 8वें 12वें में भी अगर ये योग बनता है तो अच्छा योग नहीं माना गया है। उस समय भी परेशानियां आती हैं इस तरह के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि व्यक्ति उस समय तो नास्तिक बनता है व्यक्ति, और पाखंडी होता है, दिखाने के लिए वो पूजा पाठ की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा, लेकिन करता है गलत है। कैरेक्टर उसका त्रिक भाव मतलब 3, 6, 8 और 12 में अगर ऐसी बनता है तो सोसाइटी में दिखाने के लिए तो वो होता है सात्विक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन रहता है अंदर से। ऐसे व्यक्ति को अपने लोगों पर भी विश्वासघात करते हैं। अगर शुक्र राहु एक साथ है तो विश्वासघाती होते हैं। अब इसे मैंने ये कहा जाए कि ऐसी अगर राशि अगर है योग, और बृहस्पति को मैंने जो बताया अगर ऐसा नहीं है, नहीं दिखता है, तो हमें उस पर संदेह करना चाहिए, उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं और धोखा करते ही हैं। अब इसे निदान क्या है? इसका निदान अगर आपकी कुंडली में या किसी कुंडली में है तो ये उस अपने आत्मशक्ति को बढ़ावे, इच्छा शक्ति को बढ़ावे, लग्न को मजबूत करने का प्रयास करें। लग्न को मजबूत करें, एक तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और राहु से संबंधित राहु को शांत करने के लिए पूजा करावे। यही उसका उपाय है। यानी भगवान शिव के शरण में ही नहीं बल्कि दुर्गा के उपासक हो जाए, माता की उपासना करे तो ज्यादा लाभ होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना लंपट योग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण युति के साथ जो आपको कुंडली ज्ञान में एक अहम ज्ञान लेकर के आएगा। नमस्कार।